हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन विजन एकेडमी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के एग्जामिनेशन को देखते हुए एक बड़ा चैलेंज होता है टाइम को कैसे मैनेज किया जाए या कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो जाता है अगर हम सही कॉन्सेप्ट या सही डायरेक्शन पे सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे कि कैसे कम से कम समय में मल्टीप्लिकेशन सेक्शन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जिस मेथड में आप नॉर्मल तरीके से अगर करते हैं तो कम से कम 1 मिनट का टाइम लग जाता है। आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, ऐसे यूनिक मेथड के बारे में बात करेंगे जिसके माध्यम से आप मैक्सिमम 10 सेकंड में कोई भी सवाल, कितना बड़ा से बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो, आप उसे कर पाएंगे। प्रथम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में हम बात करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सर्वप्रथम हम एक ऐसा एग्जांपल सपोज करते हैं जो 2 डिजिटल हो। ओके, 2 डिजिटल नंबर कोई भी इंटू 43। ठीक, ये जो फर्स्ट कॉलम है, सर्वप्रथम आप फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में क्रॉस किया जाएगा। देखिए जहाँ भी क्रॉस संभव है, देखिए यहाँ पे क्रॉस संभव है, इसका मतलब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड ये स्टेप सेकंड होगा, दिस इंटू दिस यानी 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। ठीक, और ये सारी चीज़ें मन में करना है आपको, तभी स्पीड आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और लास्ट में अगेन वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, जब 2 और 4। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहाँ भी क्रॉस बनने की पॉसिबिलिटी होगी वहाँ आप क्रॉस बनाएंगे, और जहाँ क्रॉस नहीं बन सकेगा, 2 नंबर होंगे ऐसे, तो इसे हम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इनको वर्टिकल मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए इसे देखते हैं। सर्वप्रथम 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 त्रिकाई 9। ओके, मिडिल में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तेई 12, 12 6 18, 18 की 8 लिख दीजिए। 1 कैरी ध्यान रखिएगा, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। 4 दूनी 8, 8 1 9, ये आपका राइट आंसर है। ओके, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अगले एग्जांपल में समझ लेते हैं। 45 और 73, इसको कैसे करेंगे। इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि दोनों नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों संख्याओं की सेम होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो नंबर ऑफ डिजिट्स जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की सेम होनी चाहिए। ओके, तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा करेंगे तो कैसा होगा। 5 तिहाई 15, 1 कैरी, 4 तिहाई 12, 7 पन्ना 35, और 12 35 कितना हो जाएगा, 12 35। अब ये चीज़, ये कैलकुलेशन आपको मन में तीव्र करना है। कैसे होगा, 12 35, देखिए इसे कैसे मन में एग्जीक्यूट करेंगे आप। ये ध्यान रखिए 30 और 1 का 35 जैसे ही बोलेंगे तो 3 का आपको फील होना चाहिए, और 12 बोलेंगे 7 पन्ना 35, 4 तिहाई 12, तो 12 बोलेंगे तो 40 आपके मन में बैठ जाना चाहिए। 30 1 40, 5 2 7, 47, 47 1 48 की 8, कैरी 4, और 7 चौक 28, 28 4 32। तो ये आपका रहा आंसर। समझ गए इस बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें 2 डिजिटल नंबर कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। अब हम 3 डिजिट के नंबर्स को देखते हैं। 1 3 2 1 4 5, इस नंबर को सॉल्व करते हैं इस मेथड के द्वारा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले स्टेप में 1 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, 2 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है क्रॉस बनना। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में 3 नंबर को सेलेक्ट करेंगे और इन्हें ऑपरेट करेंगे। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनेगा, इसका, और ये मिडिल में
बनेगा कैसा, वर्टिकल बनेगा। ओके, आइए फिर जैसे ही 3 कंप्लीट हो जाएगा तो जहाँ से स्टार्ट किए थे इधर से रिड्यूस करना चालू कर देंगे। एक कॉलम रिड्यूस करेंगे तो इन दोनों को करेंगे, इसके बाद फिर दूसरा कॉलम भी रिड्यूस करेंगे तो लास्ट में इसके साथ कर देंगे और आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब ज़रा देखिएगा कैसे इसका आंसर आता है। पहले इन दोनों को लीजिए, 5 दूनी 10, कैरी 1। अब ये दोनों को सेलेक्ट करिए, मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया था, अब दूसरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो 15, 4 तिहाई 4 दूनी 8, 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23 1 24, 24 की 4, कैरी 2। अब 3 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है फर्स्ट और लास्ट का, तो 1 5 और 2 1, और ये जो मिडिल वाला नंबर बचा है इसका वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए देखते हैं, 5 1 कम 5, 2 1 कम 2 तो यानी 7 और 4 तिहाई 12, 12 7 कितना हो जाएगा 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 21 की 1 2 कैरी के साथ। ठीक, हमने देखो एक बार तीनों स्टेप को ले लिया। अब इसको इस बार इस कॉलम को इग्नोर कर दीजिए, इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, 4 3 7, 7 2 9। अब इस वाले को भी छोड़ दीजिए, इस वाले को ले लीजिए, 1 1 जा 1, कैरी नहीं थी तो 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आप कोई भी नंबर आप इससे सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। पर ध्यान रहे नंबर आप डिजिट्स दोनों की सेम होनी चाहिए, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, देखिए 3 2 4, अगर कोई नंबर है यहाँ पे 34, ठीक है, तो इसे भी आपको सिमिलर डिजिट बनाना पड़ेगा। ठीक, तभी आप इस मेथड से कर पाएंगे। ठीक है, वैसे आप और भी बहुत सारे मेथड डिस्कस करेंगे, कौन सा मेथड कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा उसके द्वारा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं, अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं, आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखते हैं मैट्रिक्स मेथड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 23 × 1 3 4 5, ये मल्टीप्लाई आपको करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो आप क्या करेंगे, 1 3 4 5, इसे आप इस तरह से अरेंज कर देंगे और इधर एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और इधर 2 3 इस तरह से अरेंज कर लेंगे और यहाँ मैट्रिक्स जैसे आप फॉर्म बना लीजिएगा। ओके, अब आप देखिए ये नोड है, इस नोड को इस नोड से मिला दीजिए, इस नोड को सारे नोड जितने भी उसके नोड्स को मिला दीजिए और ये नोड्स को ये नोड मिला दीजिए, ये सारे नोड्स को मिला दीजिए, ये नोड्स को मिला दीजिए। ठीक, अब डायगोनली इस तरह से सभी नोड्स को मिलाते हुए आप इस पैटर्न को बना लीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे। 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो राइट, अब 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8, 5 टाइम पढ़ेंगे तो 10, राइट। 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, 10 आ गया। ओके, इसी तरह 3 का टेबल 1 टाइम 03, 3 का टेबल 3 टाइम 09, 3 का टेबल 4 टाइम 12, 3 का टेबल 5 टाइम 15। ओके, इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। अब आपको क्या करना है कि डायगोनली आपको जितने भी आपको इधर से दिख रहे हैं, इस तरफ से ये और इस तरफ ये डायगोनली जो दिख रहे हैं आप इन्हें क्या कर देंगे, इस तरह से ऐड कर देंगे। देखिए 5, इस वाले डायगोनल में कितने नंबर हैं इन सभी को जोड़ना है आपको, ऐड कर दीजिए, 2 1 3 3, 8 9 17 और 18 1 19, 19 की 9, एक कैरी आपको जोड़ना पड़ेगा आगे, 6 3 9 1 10 और यहाँ पे 3 और ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई भी नंबर की लिमिटेशन नहीं है, चाहे कोई भी नंबर कैसा भी हो, चाहे ये नंबर बड़ा हो चाहे ये नंबर छोटा हो, आप इसे आसानी से इसमें
100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए तो मैट्रिक्स मेथड में आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और मेथड को डिस्कस करते हैं। अगला मेथड देखते हैं बेस मेथड। बेस मेथड के द्वारा हम कम से कम समय में मल्टीप्लिकेशन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। इस मेथड में क्या होगा, इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे सभी वेरिएशन को ध्यान से समझना होगा, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं बेस मेथड को। बेस मेथड, ठीक है। बेस एक्चुअली में होते क्या हैं, 10, 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन, इसी 1000, 10,000 एंड सो ऑन। इस बेस, अब देखिए यहाँ पे कैसे सवाल बनेंगे। इस बेस के आसपास जितने भी नंबर होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन निकालना कैसे संभव होगा, कैसे पॉसिबल होगा, और वो भी कम से कम मैक्सिमम 5 या 6 सेकंड में। देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इन्हें। लेट्स सपोज एग्जाम्पल 103 इंटू 107, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। अगर मुझे करना हो तो मैं इसे, देखिए कितना जल्दी इसको मैं करता हूँ। दिस इज़ योर आंसर। ठीक, आपको भी यही तरीका आपको भी फॉलो करना है, ताकि आप कम से कम समय में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर एक भी कैलकुलेशन में 4 सेकंड का टाइम मिलता है, 4 सेकंड का भी टाइम बचता है, तो वो हमारे लिए अगले क्वेश्चन के काम आएगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं, ये हमने कैसे किया। ये नंबर 103 किस बेस के पास है, 100 के पास है, और 100 से कितना ज़्यादा है, जितना भी ज़्यादा है आप उसे लिख लीजिए, +3 है, ये +3 है, ये कितना ज़्यादा है, +7 है। ठीक, आपको डायगोनली चेक करना है, चाहे आप इसको सॉल्व कर लें, डायगोनली एक बस को सॉल्व करना है, किसी एक को आप डायगोनली सॉल्व कर लीजिए। 103 + 7 कर लीजिए, तो 7 3 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 110। आप चाहे इसको करिए या फिर इसको करिए, सेम रिज़ल्ट आपको निकल के आएगा 110। देखिए इसको भी करके देख लेते हैं, 7 3 10, 110। ओके, अब यहाँ पे जो नंबर आएगा इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21, 2 डिजिट में लिखेंगे, क्योंकि बेस में 00 है, इसलिए ये नंबर 2 डिजिट में। अगर यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 आता है तो 9 आप 09 लिखेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले 107, इसको देखिए, अब हमने ये तो डिस्क्राइब कर दिया, अब इसे फास्ट तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दोनों नंबर एक्सीड कर रहे हैं, बेस को एक्सीड कर रहे हैं, मतलब ये भी बेस से ज़्यादा है, ये भी बेस से ज़्यादा है। ऐसे केस में आपको तुरंत ये नंबर जितना भी ज़्यादा है तो 104 में इसको जोड़ना है, 7, पूरा नंबर नहीं जोड़ना है, ओनली 100 से कितना ज़्यादा है उस नंबर को 7 निकालना, पिक करना है और उसे ऊपर वाले में जोड़ना है। तो 7 4 11, तो आप 111 लिखिएगा तुरंत, और इन दोनों का लास्ट यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई लिखना है, 7 चौक 28। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से अब आपको करना है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर मैं बात करूं 109 और 113, इसे कैसे आप करेंगे, ये अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने आता है तो इसे आप कैसे कर सकते हैं विद इन सेकेंड। देखिए जैसा कि हमने बताया कि आप इस नंबर को देखिए, 100 से 9 मोर है और ये भी ना, ये 13 ज़्यादा है, तो यहाँ से 13 निकालते हो, 9 में आप 13 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 22, तो आप 122 लिख दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई आपको करना है यूनिट डिजिट का। अब यूनिट डिजिट यहाँ इन द सेंस 13 होगा, ठीक। यूनिट डिजिट वो चीज़ होती है जो बेस से कितना ज़्यादा है उसे कंसीडर करना है आपको। तो 13 9 117 होता है, ठीक, 117। तो अब 117 देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 डिजिट में हो गया। तो हम कैसे, इस मेथड का क्या रूल है, 2 डिजिट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि बेस में 2 0 होते हैं। तो ये एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ये कैरी हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 123 हो जाएगा, ठीक, 123 और ये 17, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी हमने बेस ज़्यादा वाले नंबर को देख लिया, अब बेस कम वाले नंबर को देख लेते हैं। 100 से जो कम नंबर हैं, एक ले लेते हैं 96, एक ले लेते हैं 93।
इन नंबर को कैसे कर सकते हैं, देखिए ये बेस 100 के पास है, कितना कम है ये 4 कम है तो -4, ये कितना कम है -7, ठीक। अब आप इसे डायगोनली आप सॉल्व कर लीजिए, किसी एक को भी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं या फिर आप इसको कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख लीजिए 89 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 7 चौक 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28, ठीक। ये आपका आंसर है। ओके, आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। चलिए, जिन्हें नहीं समझ में आता तो एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। 93, 92 इसको भी समझते हैं। इसमें डेविएशन कितने का है, 100 से डेविएशन देखना है। 100 से ये कितना कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा का सवाल ही नहीं उठता, कम ही है। यहाँ पे -7 की कमी है, यहाँ पे -8 की कमी है। तो अब आपको क्या करना है, डायगोनली किसी एक को सॉल्व कर लेना है, या तो इसको या फिर इसको, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 93 -8 करेंगे कितना आ जाएगा 85, तो आप यहाँ लिख दीजिए 85 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए 56, दैट इज़ योर आंसर। ओके, अब आपको प्रैक्टिस करना है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी बेस कम वाले नंबर को देख लिया, बेस से ज़्यादा वाले नंबर को देख लिया। अब इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं, ठीक। एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि अगर नंबर ज़्यादा कम दोनों वाले आ जाएं तो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कहीं से भी आ सकता है, कोई उसका निश्चित फॉर्मेट तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर मैं 103 करूं और यहाँ पे 92 करें, ठीक है, तो देखिए इस नंबर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो देखिए ये नंबर क्या है, 3 मोर है। ये नंबर कितना है -8 है, क्योंकि 100 से ये -8 है। 100 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो -8 है और ये +3 है। ओके, तो अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई में किसी को भी आप चेक कर लीजिए। देखिए क्रॉस डायगोनली आप इसे सॉल्व करेंगे तो 92 + 3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 95, तो आप यहाँ लिख लीजिए 95। अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है तो 8 त्रिक 24, अब -24 आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक प्लस एक -24 आएगा। तो क्या -24 यहाँ पे पॉसिबल है लिखना, नहीं है ना। तो जब -24 पॉसिबल नहीं है तो आप ये जो कॉलम होता है, ये जो नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं 100 की नोट्स होते हैं, 100 होते हैं। इसलिए आपको यहाँ से एक 100 रुपीज़ इसको निकाल के देना पड़ेगा और ये हो जाएगा 94 हो चुका होगा। मन में ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है। ये 94 हो जाएगा। अब 100 में आपको 24 घटाना है, 100 में 24 घटाना है। तो आप देखिए घटाने का भी आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए, मन में कैसे इसे ऑपरेट कर सकते हैं ताकि जल्दी कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर आप सोचते रह जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, उसका भी तरीका बताता हूँ। आप इसमें 6 इंक्लूड कर दीजिए, ये हो जाएगा 30। अब 100 में से 30, आप ध्यान रखिए जब 6 इंक्लूड कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें भी 6 जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो ये 30 हो गया। मन में ये सारी चीज़ें करना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। अब इसको मैं 30 मानूंगा, 100 में से 30 गए 70 और इसमें 6 जोड़ा था इसलिए 70 में भी 6 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, ठीक है, 76, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कि अब आपको डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक। यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, ठीक है। अगर माइनस आता है तो माइनस को किस तरह से हैंडल करेंगे ये उसका तरीका हमने बता दिया है। अगर हमारे पास एक सवाल आता है 992 और 994 कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको ये चेक करना है ये नंबर किस बेस के पास है, ये नंबर 1000 बेस के पास है, ठीक। इसका बेस 1000 है तो ये 1000 से कम है, कितना कम है ये 8 कम है तो -8 कर लीजिए। ये नंबर कितना कम है 1000 से, कितना कम है ये 6 कम है तो यहाँ पे -6 कर लीजिए। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए -8 इसमें करेंगे, -8 इसमें करने तो कितना हो जाएगा 86, तो 986।
और यहाँ पे 48 आएगा, और 48 तो यहाँ पे 48 डायरेक्ट लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे अब ये गलत है, यहाँ पे एक ज़ीरो भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे बेस 1000 है और 3 ज़ीरो चाहिए, तो 3 डिजिट चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, 993 और 1012। इस नंबर को कैसे सॉल्व करें, आप खुद सोचिए इस बात को कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस मेथड को करने में आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आपके पास मेथड है तो ये सेकेंडों में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका डेविएशन देखिए, ये देखिए किस बेस के आसपास है, 1000 बेस के आसपास है। इसका डेविएशन -7 का है, इसका डेविएशन +12 का है। किसके रिस्पेक्ट में, 1000 के रिस्पेक्ट में। ओके, तो बस अब आपको करना है या तो इस नंबर पे इसको ऐड कर दीजिए या फिर इस नंबर में इसको माइनस कर दीजिए, तो ये ज़्यादा आसान आपको लगता है, यही कर दीजिए। तो यहाँ पे 1005 आएगा, तो 1005 लिख दीजिए। 12 - 7 5 आएगा, तो यहाँ पे ये लिख दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखिए, तो कितना आ जाएगा ये, लेकिन निगेटिव में आएगा ना, 12 × 7 = 84। ओके, अब ये निगेटिव नंबर है ना, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस निगेटिव नंबर, तो क्या निगेटिव नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है, नहीं ना। इसलिए अब आप ये 1000 की पूरी ग्रुप है, ये 1000 का ग्रुप है। अगर आप यहाँ से कोई भी एक डिजिट लेके जाएंगे उसमें 1000 ऐड रहेगा ऑलरेडी। अगर एक निकालेंगे तो ये 4 तो हो जाएगा, लेकिन 1000 के साथ, तो अब ये 1000 में से घटेगा। ओके, अब ये डिजिट हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब ये डिजिट यहाँ पे बन जाएगी 4, और यहाँ पे 1000 हम निकाल के यहाँ से खर्च कर लेंगे। 1000 में 900 रुपये, ये सब मन में होगा। ओके, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मन में, 900 रुपये को आप अलग कर लीजिए। 100 रुपीज़ में आपको कितने रुपीज़, 100 में 90 रुपये आपको कम करना है, क्योंकि इसमें 6 आप जोड़ के कर रहे हैं। 90 रुपये कम करेंगे तो 10 रुपये बचेगा, और 10 से 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 916 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अगला एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखते हैं ये कितना ज़्यादा है, ये नंबर कितना कम है, कितना कम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 की कमी है। कितने की कमी है, 4 की कमी है। तो 4 की कमी हमेशा निगेटिव के साथ आएगी। और इसमें कितने की कमी है, ये 10,000 से कितना कम है, ये 84 6 16 की कमी है इसमें, तो ये -16। ठीक है, 16 की कमी है, तो ये 16 की कमी बताएगा। अब इससे आपको सॉल्व करना है। आप इसमें 16 माइनस कर दीजिए, इसमें 16 माइनस कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो ये पूरा लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 80। ओके, अभी इस नंबर को 16 चौको 64। अब यहाँ पे निगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 64 आता है। अब क्या ये 64 यहाँ लिख देना सही होगा, सोचिए ज़रा, गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, जो बेस कंसीडर करते हैं उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं उतने नंबर को इसको बना के लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 6 ज़ीरो हैं, तो इसको भी मिला के 6 डिजिट आपको बनाना है, यानी 4 ज़ीरो लगा के 2 डिजिट इनको इंक्लूड कर दीजिएगा। 1 2 3 4 64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताने में टाइम लग सकता है, जब आप ऑपरेट कर रहे होंगे मन में तो काफ़ी फास्ट इसे कर पाएंगे। हमने 100 पे बात कर लिया, 1000 पे बात कर लिया, इस पे भी बात कर लिया। अब 2000 बेस पे कुछ नंबर लेके देख लेते हैं, इन्हें आप कैसे ऑपरेट करेंगे। 203 और 207। डेविएशन कितने का है इसमें, +3 का। इसमें डेविएशन कितने का है, +7 का। ओके, अब ये प्लस है तो इसको आप ऐड कर दिए तो 7 3 10 हो जाएगा, तो 210। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 21, तो आप यहाँ पे 21 लिख दीजिए। लेकिन ये गलत होगा, ओके, क्योंकि इसको डबल करना पड़ेगा। बेस यहाँ 200 है, इसलिए यहाँ 420 हो जाएगा, 420 और ये 7 3 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 200 बेस के नंबर को इस तरह से आप ऑपरेट करेंगे। आइए देखते हैं एक 300 बेस के नंबर को देख लेते हैं। 300 बेस के नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 302 और 307। इस नंबर को कैसे करेंगे, इसका डेविएशन कितने का है, +2 का। ये 300 से कितना ज़्यादा है, +7 ज़्यादा है। ओके, +7 ज़्यादा है। अब
या तो इसमें इसको ऐड कर लीजिए या तो इसमें इसको ऐड कर लिए, तो 7 2 9, तो यहाँ पे 309 हो जाएगा। ठीक, अब इस नंबर पे ही इसको 7 दूनी 14, लास्ट में 14 आएगा, यानी 7 2 14 आएगा। तो 14 को आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ पे लिख देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस ध्यान रखना 300 है, इसलिए इसको 3 टाइम्स तो आपको इंक्रीज़ करना है। तो 3 त्रिकाई 9, ये कितना हो जाएगा 900, और यहाँ पे 9 त्रिक 27, तो 927 यहाँ आएगा 927, और 7 दूनी 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, राइट। चलिए अब देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक आप सारे बेस को आप समझ गए होंगे, ये बेस पर आधारित सभी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब हम चलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिए आप इसे कैसे करते हैं। 9909 और एक संख्या दे देते हैं 9906, इसे आप करिए। ठीक, तो आप इसमें देख रहे होंगे ये बेस कितना है इसका 10,000 बेस इसमें होगा। तो ये बेस से कितनी ज़्यादा है, ये नंबर कितना कम है, ये बेस से कितनी कम है, ये 91, कितना है ये 91 कमी है इसमें, -91 की कमी है। आप इसमें देखेंगे तो ये बेस से कितनी की कमी है 94 की कमी है, 94 की कमी है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे बेस मेथड के द्वारा। चलिए, तो यहाँ से आपको 100 रुपीज़ निकालना है, यहाँ से 100 रुपीज़ आपको निकालना है ताकि 91 को आप उसमें कर सकें। तो जैसे 100 रुपये निकालेंगे तो यहाँ से 9 रुपये मिल जाएगा, 9 6 15, तो आप यहाँ लिखेंगे कितना, ये ठीक 9815 हो जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखेंगे, और ध्यान रहे 1 2 3 4 डिजिट में इनका सॉल्यूशन आना चाहिए। अब इसे आप कैसे करेंगे, ये भी हमारा बेस के आसपास है, ये कितना बेस से कमी है, कितने बेस की कमी है -9 की कमी है, ये कितने की कमी है -6 की कमी है। तो आप इसमें कर दीजिए तो ये हो जाए 90, इसको आप माइनस करेंगे या फिर इसको आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 103, और 9 छक्का 54, 9 छक्का 54। अच्छा, ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ये माइनस करना है यहाँ पे, ये यहाँ पे माइनस करना है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये 4 डिजिट में है और हमें यहाँ पे 4 डिजिट ही चाहिए, 1 2 3 4 डिजिट में चाहिए, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 8554, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बेस मेथड आप समझ गए होंगे, स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। आइए हम अगला मेथड की ओर अब बढ़ते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। अगर इस तरह से आपके सामने सवाल आता है, इसे सॉल्व करने में आप कितना टाइम लगाएंगे। अगर मुझे सॉल्व करना हो तो देखिए मैं इसे कितना फास्ट करता हूं। मुश्किल से 2 सेकंड। ठीक है, तो ये कैसे किया जा सकता है, कुछ ये स्पेशल केस होते हैं, इन केस को अगर ये ऐसे केस मिलते हैं तब तो बोनस पॉइंट है आपके लिए। तो इन सारे केसेस को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप मन में रखें ताकि आप जैसे ही आप ऑब्ज़र्व करें और उसको तुरंत सॉल्व करके आगे निकल जाएं। चलिए देखते हैं ये कैसे हो गया। इस तरह का पैटर्न अगर हो, दहाई का अंक सेम हो, यानी टेंस प्लेस हमेशा जिन नंबर्स का सेम हो और यूनिट प्लेस का सम 10 होता है, तो ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए जो भी ये नंबर होता है इसका टेबल 1 मोर टाइम पढ़ते हैं अपने आप से, यानी 8 9 72, 9 बार इसका टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे। एक इंक्रीज़ करने के बाद 8 को 1 से इंक्रीज़ कर दीजिए तो 9 होगा। अब 8 का पहाड़ा 9 बार आपको पढ़ना है, यानी 8 का टेबल 9 टाइम्स।
ठीक है। तो अब आपको ये इंक्रीज़ करने वाली बात, ये सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखना है। जो भी नंबर यहाँ होगा तो उसका टेबल उससे एक टाइम बार पढ़ेंगे। जैसे 8 है तो 8 नंबर 72, 7 है तो 7 8 56, 6 है तो 6 7 42, 5 है तो 5 6 30। इस तरह से आप सीधे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 8 नंबर 72 और 4 दूनी 6 दूनी 12, 6 चौको 24, सॉरी 24। ओके, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं थोड़ा सा। अब आप इसमें कोई भी नंबर आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 3 कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा अरेंज करिए कि 4 आना चाहिए। इन दोनों का सम 10 आना चाहिए। ओके, ये डिजिट सेम है, बिल्कुल सेम है, और इन दोनों का सम कितना है, 10 है। मतलब ये अप्लाई होगा, ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे। 3 चौक 12, 6 चौको 24, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब आपको और एक मेथड बताता हूँ, ठीक है, रेनबो मेथड। रेनबो मेथड क्या होता है, चलिए देखते हैं। रेनबो मेथड 3 × 2 × इस नंबर को आपको सॉल्व करना है रेनबो मेथड से, और इसी तरह से आपको दिया गया है। इसमें किसी तरह की कोई पैटर्न ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, ये हमारा, ये मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड ये नंबर है। ये पहला नंबर, ये दूसरा पहले डिजिट, दूसरे डिजिट, पहले डिजिट, दूसरे डिजिट। पहले इसको आप मन में एक बार मन में बैठा लीजिएगा। ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। ओके, तो अब आपको क्या करना है, हमारा जो एक्सट्रीम नंबर होंगे यानी फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर, फर्स्ट लास्ट वाले नंबर इसके मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक, ये हमारा फर्स्ट होगा और ये हमारा लास्ट नंबर का रिज़ल्ट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यानी इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और मिडिल नंबर कहाँ से मिलेगा, मिडिल नंबर इन दोनों नंबर के इनटू करके प्लस कर देने से मिलेगा। 3 त्रिकाई 9, 4 दूनी 8, 9 यहाँ पे 9 और 8 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 मिडिल नंबर हो जाएगा। अब आइए इसे समझते हैं। देखिए एक बार करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर को करते हैं तो इसका फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर, यानी 3 दूनी 6, लिख दीजिए 6। अब लास्ट वाला नंबर अब मत करिएगा, फर्स्ट पहले करने के बाद मिडिल नंबर चाहिए ना। तो 4 दूनी 8, 8 मन में सेव कर लीजिए। और 3 त्रिकाई 9, 8 और 9 17। पहले कैरी कुछ नहीं है, 17 की 7 लिख दीजिए। 1 कैरी मन में याद रखिए। और इसका सेकंड नंबर, इसका भी सेकंड नंबर, तो 4 तिहाई 12, 12 एक कैरी के साथ 13। ओके, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी नंबर हो, 2 डिजिटल नंबर कोई भी हो, इस मेथड से बहुत ही फास्टली आप कैलकुलेट कर पाएंगे विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। लेकिन इसके लिए क्या है, मेंटल पावर आपकी थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप पहले ही एग्जामिनेशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए एक और एग्जांपल इसी पर आधारित लेते हैं। 3 4 × 4 3 इसको करते हैं और जल्दी से इसको कैसे किया जा सकता है। 4 तिहाई 12 एक कैरी के साथ, 4 चौक 16, 3 त्रिकाई 9, 16 9 कितना हो जाएगा 26, 16 9 25 हो जाएगा। 25 1, 26 की 6, 2 कैरी के साथ, 4 तिहाई 12 2 14। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हमने मेथड रेनबो मेथड से हमने करके दिखाया आपको। ओके, नहीं समझ में आया जिन बच्चों को, एक बार इसे आसानी से समझते हैं, आराम से समझते हैं। 4 तिहाई 12, ये देखिए हमने 12 लिखा था। फिर मिडिल नंबर 4 चौक 16, यहाँ से हमें 16 मिला था और यहाँ से हमें 9 मिला था। इन दोनों को ऐड किया था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 हुआ था, और एक मिलाया था तो 26 हो गया था। और 2 कैरी याद रख लिया था हमने, और ये सेकंड नंबर के साथ 4 तिहाई 12 और 2 कैरी के साथ, यहाँ 2 कैरी थी तो 14 हो गया था। ठीक, कोई कठिन नहीं, सॉल्व कर लेंगे। रेनबो मेथड भी हमने बता दिया।
अब आगे कुछ ऐसे नंबर्स को देखते हैं, कुछ स्पेशल नंबर ही हैं, उनको आप देख लीजिए। क्योंकि हमने जो पिछले क्लास में हमने जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें हमने स्क्वायर की वीडियो जब बनाया था तो उसमें यूनिट प्लेस पे जब 5 हुआ करता था उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। बाकी स्क्वायर की बेस्ट ट्रिक वहाँ पे बताई गई है, आप जिन लोगों ने नहीं देखा है सब लोग देख लीजिएगा। 65 65, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के भी सीरीज में आता है और स्क्वायर के भी सेक्शन में आता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमेशा यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे सिमिलर डिजिट होती है, सेम वही वाला रूल लग जाता है। यहाँ पे 6 7 42 और 25। इसी तरह से अगर 75 का स्क्वायर कोई निकालने को बोलता है या 75 गुणे 75 बोलता है करने को, तो क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा 8 बार, 7 8 56 और 25, यहाँ पे हमेशा 25 ही आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस 5 है तो हमेशा 25, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 95 का स्क्वायर या करने को बोले या फिर 95 का मल्टीप्लाई करने, सेम चीज़ है। तो 9 दाहम 90 हो जाएगा। देखिए 10 का गुणा 9 के साथ करेंगे, 9 को 1 इंक्रीज करके मन में ही सॉल्व करना है। तो 9 दाहम 90 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इस चीज़ को भी जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे नंबर्स को देखते हैं। अब कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जो 5, 25 और 125 से मल्टीप्लाई किए हुए होते हैं। ऐसे नंबर को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 32 × 5 करें तो इसे हम कैसे कर सकते हैं। इसका देखिए, अगर मुझे करना हो तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, आंसर ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और जो तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ 100% एक्यूरेसी आपको उसमें मिलेगी। क्योंकि नॉर्मल मेथड में अगर आपको स्पीड है भी लेकिन उसमें एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है, ओके। उसमें आप गलती करने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपडेटेड मेथड, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको हमने कैसे किया। एक्चुअली में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ 10/2 और यहाँ पे 32 था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर दिए, यहाँ पे जब यहाँ पे क्या इवन नंबर होता है यानी सम संख्या होती है, तब तो इसको हम सीधे डिवाइड कर देते हैं और 16 लिख लेते हैं और 10 का मल्टीप्लाई 16 × 10 हो जाएगा, यही 160 हो जाता है मन में, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 32 की जगह हमने 37 लिख दिया और × 5 करने को हुआ, तब आप इसे हो सकता है हाफ करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील हो। इसलिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए इसको हम 370 कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का आधा ही तो है ये। तो इसके लिए पहले इसको 10 गुना कर देंगे फिर हाफ कर देंगे। अब हाफ करना किसी भी नंबर का काफ़ी आसान होता है। देखिए 150 रुपये और 35 रुपये, 150 कितना हो जाएगा, 85 रुपये, ये लिखे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे कर दिया, अभी रुको इसको समझ लो ज़रा, नहीं तो बाद में बोलोगे सर समझ नहीं आया। 300 का आधा 150, ये सारी चीज़ें मन में होंगी। 35 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए 185 और ये सारी चीज़ें कैसे जुड़ेगी, देखिए 50 35 का फील आना चाहिए आपके अंदर, फील आना चाहिए 50। देखिए 11 12 13 21 22 23 31 32 33, यानी हर लाइन का एक अलग ही फील है। कोई भी लाइन ऐसा नहीं है कि इंटरफेयर कर रही हैं। इसलिए जब भी आप मन में बोलें तो आपको फील आना चाहिए। अच्छा 50 और 35, तो 50 35 यानी एक 5 वाला एक 3 वाला सेंस आ रहा, तो 5 3 8 जुड़ जाना चाहिए मन में और वो 80 बनना चाहिए। यूनिट प्लेस से आप 80 के सामने लिख सकते हैं, यूनिट प्लेस को इंक्लूड कर सकते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो 50 35 8 का सेंस आया और 5 पहले से तो 85 था। ये ऐसे जोड़ा करो और ये प्रैक्टिस कहीं घूमते फिरते इधर उधर जब भी टहल रहे हो तो आप करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पेन कापी लेके ही बैठे तभी प्रैक्टिस संभव है, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा सा कठिन लेते हैं। इसका अगर करें तो क्या कर सकते हैं, इसका करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा ये देखिए जब सम संख्या दिखे तो इसको हाफ कर दीजिए। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 61 रुपये होगा। कितना होगा हाफ इसका, 61 रुपये होगा ना।
100 का आधा 50 और 11, 50 11 61, 61 एक ज़ीरो लगा दीजिए, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्लू और छोटे छोटे टिप से ही आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी मिनट्स बचा के दे देंगे। जब इनका सबका कैलकुलेशन होगा तो ये ओवरऑल 10 से 20 मिनट तक बचा सकते हैं, सारे ओवरऑल एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। तो 5 के ऑपरेशन को आपने सीख लिया। अब अगर यहाँ पे 25 कर दिया जाए तो क्या किया जाएगा। 25 अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो 25 को देखिए 100/4 होता है, यही लिखा जा सकता है ना 25 को, यानी 1/4 हिस्सा होता है 100 के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 4 बार हमें बटे 4 करना पड़ेगा, इसे बटे 4 करना पड़ेगा, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं 32 गुणे 100/4। ये सारी चीज़ें समझाने के लिए है, अदरवाइज इसको समझाना है नहीं, ये सारी चीज़ें सरल हैं। इसको आप क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स आधा करेंगे, यानी एक बार करेंगे तो 16 आएगा, एक बार और करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ 8 लिख दीजिए, 00 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ जाएंगे। इसी तरह 125 के साथ जब भी करना होगा तो क्या करेंगे, जैसे 32 गुणे 125 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1000/8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 की, देखिए इसमें टेबल आप इसमें क्या डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे और 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर इसमें मान लेते हैं 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट में आएगा, अगर पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे 00 लगा के पॉइंट को बाहर कर सकते हैं। देखिए इसको आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 4000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचना है नहीं यहाँ पर, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर का अगर आता है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। 37 गुणे 11 ये नंबर आपके पास आ गया, इसे आप कैसे कर सकते हैं स्मूथली। वैसे आपके पास इसे करने के लिए देखिए 11 से जब मल्टीप्लिकेशन, ये स्पेशल केसेस होते हैं, ये केसेस हमें बोनस के रूप में मिलते हैं ताकि हम अपने इंक्रीज़ कर सकें स्पीड को। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान रखें फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम रहती है। ठीक है, ये दोनों नंबर जो फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट, लास्ट वाला है तो लास्ट, और इन दोनों का आप ऐड करते हुए निकल जाइए। 7 3 10, तो यहाँ पे 10 के 0 कैरी 1 तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, 84 ले लीजिए और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4, 8 4 12 की 2 और यहाँ पे 9, दिस इज़ योर आंसर। कैसे किया हमने, 4 एज इट इज़ लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया तो 8 4 12, एक कैरी थी और एक कैरी 8 के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि 8 एज इट इज़ यहाँ रखा हुआ होगा, उसमें एक जुड़ के 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 11 से भी सीख लिया और इनकी सबकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। एक वीडियो में मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन सेक्शन को ख़त्म कर सकें ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाए इस वीडियो के बाद। और इसमें एक बात और, जो नए बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट मिस ना हो सकें, और जो नए हैं और जिन्हें समझ में आ रहा वो एस लिखें और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, आइए देखते हैं एक और सवाल। अगर नंबर ऐसा है 1 3 2 3 4, ठीक है, इसको हम अगर 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे। 12 से मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको करना क्या होता है, ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यही सारे, अब जब प्रैक्टिस करेंगे तब स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन उसके पहले हमें कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ हम प्रैक्टिस करेंगे तो वही पुराने मेथड से करेंगे और वो स्पीड नहीं दे पाएंगे। इसको डबल करिए, देखिए जो भी मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझते जाइएगा। इसको आप डबल करिएगा, इसको डबल करिए इस नंबर को तो 4 दूनी 8, इसको भी डबल करिए तो 3 दूनी 6, डबल ही करना, हर नंबर को सिर्फ डबल करना है क्योंकि 12 वाला टेबल है। 3 दूनी 6 और प्रीवियस नंबर को जोड़ देना, ये प्रीवियस नंबर, इसके लिए ये पुराना नंबर हो गया तो इसको जोड़ देना है, यानी 3 गुणे 2 करना है और इसको ऐड कर देना है तो यहाँ अगला नंबर आ जाएगा और ये चीज़ें मन में होगी। देखिए 3 दूनी 6, 6 4 10 की 0, कैरी 1। अब हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ आ चुके हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 2 दूना 4, अब प्रीवियस नंबर 3 है तो 4 3 7 1 8 है तो यहाँ पे 8 कर देंगे
8 करने के बाद हम यहाँ तक कर लिए हैं और ये वाला नंबर एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन 12 का कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ। ध्यान रखिएगा, आप ये वाला नंबर एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाता है। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, एज इट इज़ ये नंबर उतर जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2 दूना 4, 4 3 7, 7 होगा, एक कैरी इसकी। ठीक है, देखिए इसके वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है 2 3 4, इसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। 1 2 तो इसका डबल कर देंगे तो 400, इसका हो जाएगा 68 और यहाँ पे 234। 8 6 4 10, 4 3 7, 1 8, 2808। ठीक है, ये वेरिफिकेशन हो गया, इसका सही है। और देखिए 12 के केस में ये होता है और ये पूरा 19 तक ये मेथड चलेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट 19 तक के नंबर के लिए भी लगता है। किसी भी नंबर में आप 3 2 3 अगर लिखा है 322 इंटू 13 करना चाहते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे जो भी नंबर यहाँ पे लास्ट में होता है उतने टाइम्स इनको करके प्रीवियस नंबर को जोड़ना होता है और लास्ट वाले डिजिट को एज इट इज़ लिख देना है। अगर कैरी है तो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, कैरी को इंक्लूड करना होता है। देखिए इस नंबर को मैं करके दिखाता हूँ आपके सामने। देखिए 3 2 का टेबल 3 बार करेंगे तो 2 तिहाई 6। अभी इसमें 2 तिहाई 6 2 8। यहाँ पे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 2 11, एक कैरी। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब ये लास्ट डिजिट उतरेगी और उसमें ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है कि ये फ्लुएंट में आप कर सकते हैं अगर इन मेथड के बारे में आपको नॉलेज है, ऐसे कॉन्सेप्ट अगर पता है। इसी तरह 4 के साथ भी हो जाएगा। ओके, चलिए तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना रह जाए, सारे कन्फ्यूज़न ताकि क्लियर किया जा सके। अगर एक नंबर मैं ऐसा दूं आपको, आप इसे कैसे कर सकते हैं आप मुझे बताइएगा। $891 और 899, 899। ठीक है, ये नंबर अगर आपके पास है तो इसे आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस का एडिशन कितना है, 10 है, यानी वो मेथड मैं लगा रहा हूँ जो इस तरह से मेथड है 43। और यहाँ पे ये यूनिट प्लेस का सम 10 हो रहा है और जो टेंस प्लेस है सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 पंचे 20 और 7 त्रिक 21। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका। इसी मेथड को हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं बड़े नंबरों में भी। देखिए यहाँ पे 89 इंटू 90 हो जाएगा, एक बढ़ा के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी 09 आएगा। ध्यान रखिए 2 डिजिट में यहाँ पे लिखना होगा, 2 डिजिट में यहाँ पे लिखना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81। ठीक है, आप 9 9 81, 8 आया, 9 8 72, 72 8 80। ठीक है, 1 0 लगा लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 80 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल है। चलिए एक और मेथड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे किया जा सकता है ऐसे सवालों को। 9 99 909 999, अगर ये मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर के साथ होते हैं इन्हें हम कैसे कर सकते हैं विद इन सेकेंड। 9 का मल्टीप्लिकेशन तो करना आसान है, आप इसे कर सकते हैं। हम बढ़ाते हैं आगे और बड़ी संख्या को लेते हैं 1324 या 132 इंटू 90, इतना। ये नंबर अगर आपको करना है तो आप इसे कैसे कर सकते हैं विद इन सेकेंड, कैसे कर सकते हैं आप देखिए अगर मुझे करना हो तो कितना टाइम लगेगा, ज़रा आप देखिएगा। दिस इज़ योर आंसर। बस इतना ही टाइम लगेगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, अब देखिए ये कैसे किया जा सका। देखिए अगर इस तरह से नंबर आपको आते हैं तो पहले जो नंबर है उसको आप 1 से डिक्रीज़ कर दीजिए, 1 की कमी इसमें कर दीजिए और वो नंबर लिख दीजिए 131 आएगा आपके पास। 1 की कमी, 1 नंबर की कमी, तो 132 में 1 कम 131 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इन्हीं नंबर को 9 से माइनस करते हुए आगे बढ़ जाना है। देखिए 9 - 1 8, 9 - 3 6 और 9 - 1 8। दिस इज़ योर आंसर। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो एक और एग्जांपल देखते हैं। 4329 इंटू 9999, 4 डिजिट में ही देख लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको एग्जामिनेशन में बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। इन्हें आप अगर ट्रेडिशनल वे पे या नॉर्मल मेथड के द्वारा लगाने बैठ जाएंगे तो आपका सारा टाइम वहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। इसको देखते हैं, 1 की इसमें कमी कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 43 28, और यहाँ पे इस तरफ से कम करते जाना है और आगे लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ से कम करना है, इधर लिखना है। देखिए 9 - 4 5, 9 - 3 6, 9 - 2 7, 9 - 8 1। दिस इज़ योर आंसर। ओके, आई थिंक। अब देखिए इसके लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आप याद रखिएगा। जो ये नंबर होती है, इस नंबर से हमेशा ये नंबर बड़ी होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर मैं बात कर दूं 132 इंटू 99, ये रूल इसमें नहीं लगेगा क्योंकि देख लीजिए नंबर ऑफ डिजिट ये 99 है और ये नंबर बड़ा है, तो इसमें अलग मेथड लगेगा। वो मेथड भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। पहले हम इन्हीं मेथड पे और देख लेते हैं, 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे इन चीज़ों पे। सोचिए ज़रा इसे कैसे किया जा सकता है। देखिए ये नंबर बड़ा है, तब आपको सोचना ही नहीं है ज़्यादा, तब तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। इसको 1 से कमी कर दीजिए, 133 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 से माइनस करते हुए आगे बढ़ना है। 8 आएगा, 639 639, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं और अगला केस पे आते हैं, केस चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि एक निश्चित पैटर्न में ही फंस जाएं। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि किसी तरह का पैटर्न क्यों ना आए, हम उसे ट्रीट कर सकें, उसे हम हैंडल कर लें। अब हम बात करते हैं 1323। अब इसमें अगर 99 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसे कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ पे वो लिमिटेशन हट गई है, यहाँ पे ये नंबर बड़ा हुआ करता था अमूमन, हमने जैसे प्रीवियस मेथड में देखा था, लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं है। इस मेथड में ये नंबर डिक्रीज़ है। ऐसे नंबर के लिए आपको देखिए क्या करना होता है कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं, तो इस नंबर को 2 ग्रुप में आपको बांटना है, 13,23। ठीक है, 13 23, आपने कॉमा, ये कॉमा है, ठीक है, ये कॉमा है, आप इस तरह से आप इसे ग्रुप में बांट लीजिए, और जो नंबर यहाँ पे है एज इट इज़ इस नंबर को यहाँ पे लिख लीजिए, और इस नंबर का एक बढ़ा के यहाँ पे माइनस कर देना है 14। ये सारी चीज़ें बहुत ही स्पीडली होती है क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। उन मेथड के कंपेयर में वेरी बेस्ट हैं ये मेथड। ठीक है, इसलिए आप इन्हें एक बार एक्सपीरियंस जब करेंगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर क्या है, 23 है। अब ये नंबर क्या है, 23 है, तो 23 को किस नंबर से कम करेंगे, 100 से कम करेंगे, ऑलवेज 100 से कम करेंगे इस नंबर को। क्यों, अगर 10 डिजिट होता तो 1000 से करते, 4 डिजिट होता तो 10,000 से करते। ओके, 2 डिजिट है तो 100 से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 100 से माइनस करेंगे तो 100 से 23 माइनस करना कठिन बात हो जाएगी मन के द्वारा, क्योंकि मन सीधी बातों को जल्दी ग्रैब करता है। 23 नहीं कम करना है आपको इसे
30 बना लेना है, 7 इसमें इंक्लूड कर देना है अपने मन से। 7 इंक्लूड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और 70 7 77 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 77 आ जाएगा। ठीक है, 23 आपको माइनस हो चुका है। ओके, मैंने ये बताया था पहले भी, मैंने बताया, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। इसमें आप इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30। अब इसको जो है तो 100 से माइनस कर दीजिए 30 को, तो 70 आएगा। अब हमने इसमें 7 ऐड किया था तो 70 में भी 7 ऐड कर दीजिए तो 77 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसको माइनस करें। ये -14 इसको एक इंक्रीज़ करके यहाँ पे किया गया है। अब इसको आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 0 और ये एज इट इज़ 30। दिस इज़ योर आंसर। इतने बड़े कैलकुलेशन को आप 2 से 5 सेकंड में कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो, अदरवाइज़ आप यहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं इसी पर आधारित। चलिए इसको करने का प्रयास करिए। इसे कैसे किया जा सकता है, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं तो इसे 2 के ग्रुप में आप कर लीजिए 29, और सेम नंबर को यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे कर लीजिए, इसका एक बढ़ा के यहाँ पे कर लीजिए, ये हो जाएगा -14 हो जाएगा। 100 से आप इसे 100 में इसको माइनस कर दीजिए तो 30 से इसमें माइनस कर दीजिए, 30 70 आएगा और 70 में 1 जोड़ दीजिए क्योंकि इसमें भी 1 जोड़ा था तो यहाँ पे 71 आ जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 1 13। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, 1,31,571 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, राइट, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट केस लेते हैं। अभी आपने यहाँ पे ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा और मैं इस मेथड पे आप देख लेंगे कैसे कैसे एक नया केस बन सकता है। यहाँ पे कुछ नया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, कुछ नया यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे 89,32। ठीक है, यहाँ पे 32 एज इट इज़ आप कर दीजिए। अब यहाँ पे 100 माइनस कितना करेंगे, 100 माइनस 40 कर दीजिए। 100 माइनस 40 60 60 8 68, तो यहाँ पे आ जाएगा 68। दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में निश्चित रूप से मैं उसे सम्मिलित करूँगा। ठीक है, अभी इसको एक बढ़ा लीजिए तो ये 90 हो जाएगा, 89 के बाद 90 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई ना, ये बड़ी संख्या हो गई इससे, अब इससे घट नहीं रही, तो आपको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको देखिए, देखते जाइए। 12 ये 2 तो आएगा ही, इसे आप 13 मान लीजिए। जैसे आप सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम इसी तरह आपको यहाँ भी करना है। 13 माइनस 9 कर दीजिए, कितना आएगा, 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 आ जाएगा और एक कैरी यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे 88 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल को समझते हैं। ये नंबर है अपने पास, यहाँ पे देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करिए। ये नंबर कितना है, इससे छोटा नंबर है, ये नंबर छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रुप बनाएंगे तो लेफ़्ट साइड में 3 डिजिट का होना चाहिए, यानी 4, 5, 8, 2। इस तरह से हमने इसको सेपरेट किया और जो नंबर यहाँ पे होता है वही नंबर हम यहाँ पे एज इट इज़ कर देंगे। ठीक, यहाँ पे नंबर इससे एक इंक्रीज़ होके माइनस होगा, -5 होगा। और ये नंबर देखिए 1s 10s 100, यानी 1000 में इसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, 1000 में 500 करेंगे तो 500 बचेगा और 500 में 82 और करेंगे तो 418 बचेगा, तो यहाँ पे आप 418 कर दीजिए। और ये देखो, इसको माइनस करिए, इसको माइनस करें कितना हो जाएगा, 12 में 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इस नंबर में यहाँ पे ये छोटा है इससे, अतः यहाँ पे ग्रुपिंग होगी, 4 4 की ग्रुप बना लीजिए। ये नंबर यहाँ पे कर लीजिए 3, 7 8 2 3, 4 की ग्रुपिंग के साथ आप कर लीजिए। अब देखिए यही नंबर एज इट इज़ आप यहाँ कर लीजिए 7 8 2 3
ठीक है, ये नंबर को आप किससे, वंस टेंस 100,000 यानी 10,000 से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, 10,000 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7800 आप कैंसिल कर दीजिए। 7800 जब कैंसिल कर देंगे तो 200 रुपये बचेगा, और 200 रुपये में 23 रुपये आपको कम करना है, तो 100 रुपीज़ तो पूरा पूरा बचेगा। अब 100 में आपको 30 कम करना है, 30 कम करेंगे तो 70 आएगा, इसमें आपने 7 जोड़ा तो 77 आएगा, तो 177। ठीक, अब आप यहाँ पे -4 करेंगे, तो -4 करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, 1 आएगा, 78 और ये 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देते हैं, इस सवाल को करिए, इसे कैसे किया जा सकता है आप ज़रा इसको सोचिएगा। ये थोड़ा सा नया केस होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 157,43, ओके। ये कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर छोटा है, इसलिए ये वाला मेथड लगाएंगे आप, और 43 को आप एज इट इज़ यहाँ पे कर दीजिए, और ये नंबर को 1 से इंक्रीज़ करेंगे, ये से 1 से 158 होगा, इंक्रीज़ करेंगे तो 158 होगा, तो 58 आपको यहाँ लिखना है, 1 आपको यहाँ लिखना है, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज़ में। अब यहाँ देखिए 100 से ये माइनस होगा, ओके, ये 100 से माइनस होगा तो कितना आएगा, 100 में आपको 50 माइनस करना है, इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 करेंगे तो 50, और 7 ऐड किया तो उसमें भी 57 हो जाएगा, तो यहाँ पे 57 हो गया। इसमें माइनस कर दीजिए, 13 में 8 गए 5, ये हमारा 6 हो गया, 14 में 6 गए कितना हो जाएगा 8, और ये 2 हो गया, 2 5, और यहाँ पे 5 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए मैक्सिमम इसमें कितना लग रहा, 5 से 7 सेकेंड, ओके। अगर आप इसे ट्रेडिशनल वे पे करेंगे तो 1 मिनट के आसपास आपका टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्लास को यहीं कंप्लीट करने से पहले अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो अवेयर हो सके और देश के विकास में अग्रसर हो सके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।